हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में याद होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आप लोग को पता होगा उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग शुरू से अंत तक 100 क्वेश्चन तक आप बने रहिए। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद होने वाला है, इसका आंसर सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। एक में कह रहा है कि नरकट शब्द का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है, बताइएगा। नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है, तो ये होता है आपको शहनाई के लिए। किसी के लिए होता है? शहनाई के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 में। 3 नंबर में कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है, बताइएगा। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो ये आपको निबंध है। शिक्षा और संस्कृति एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा, बताइएगा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, रविन्द्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, बताइएगा। कहा गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो उनका कहना है कि अहिंसक प्रतिरोध एक प्रकार के बढ़िया शिक्षक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा। 6 में क्या कह रहा है। 6 नंबर में कह रहा है कि बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है। बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है, तो आपको जनवादी कवि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, बताइए। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, तो नींद जो है आपको गफलत का प्रतीक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गफलत का। 8 में कह रहा है कि दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, बताइएगा। दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इनको प्राप्त हुआ आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ दुष्चक्र में श्रेष्ठा पुस्तक पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में देखिए क्या करा है। 9 नंबर में करा है हमारी नींद कैसी कविता। हमारी नींद जो है कैसी कविता है, तो एक प्रकार की समकालीन कविता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में करा अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है, बताइएगा। अक्षर ज्ञान जो है किस कवि की रचना है, तो अक्षर ज्ञान जो अनामिका की रचना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में करा बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस वर्ष मिला, बताइएगा। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला, तो इनको किस उम्र में अवार्ड मिला है, तो इनको मिला है 27 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखिएगा। 12 में क्या करा है। 12 नंबर में कह रहा है कि अभिनव पाठ के लेखक कौन है, बताइएगा। अभिनव पाठ के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो अभिनव के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है, बताइएगा। अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो ये जो एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, अभिनव में जो बताया गया है यात्रा वृत्तांत के बारे में बताएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा अभिनव किस नदी के किनारे बसा है, बताइएगा। अभिनव किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अभिनव किस नदी के किनारे है, तो ये एक प्रकार का रोन नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रोन नदी के किनारे अभिनव बसा हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 में। 15 नंबर में आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि ला शत्रुज क्या है, बताइएगा। ला शत्रुज क्या है, तो ला शत्रुज जो एक प्रकार का क्या है, तो ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है नगर कहानी के कथाकार है। नगर कहानी के कथाकार कौन है, तो सुजाता है। कौन है, सुजाता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नगर के कहानीकार के लेखक कौन है, यानी कथाकार कौन है, सुजाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर। 17 नंबर में कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी है, बताइएगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस प्रकार का है, तो एक प्रकार का सामाजिक कहानी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, बताइएगा। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, तो सीता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, सीता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर की ओर। 19 नंबर में कह रहा है
कि सावरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय क्या है, बताइएगा। सावरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय क्या है। तो इनका विषय जो है आपका राजस्थानी समाज है। क्या है? राजस्थानी समाज है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि सवाल तो डैश का ही है, बताइएगा। सवाल तो डैश का ही है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो रोटी हो जाएगा। सवाल तो रोटी का ही है, क्या हो जाएगा? सवाल तो रोटी का ही। ये आपका बुक से लिया गया, ठीक है। बुक से कहीं भी ऐसे आपको वाक्य को उठा दिया गया, वहाँ पर आपको क्या किया गया, खाली स्थान छोड़ दिया गया, वहाँ पर आपको ऑप्शन बना दिया, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपको 21 कह रहा है कि कौन सी कविता के रचयिता जीवनानंद दास है, बताइएगा। कौन सी कविता के रचयिता जीवनानंद दास है। तो जीवनानंद दास जो है आपको लौट कर आऊँगा फिर के लिखा गया, ठीक है। लौट कर आऊँगा फिर के रचयिता कौन है? जीवनानंद दास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है। तो ये आपका धर्म भाव प्रकट होता है। क्या होता है? धर्म भाव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ है, बताइएगा। श्रेष्ठ रचना है। वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको जीवनानंद दास की रचना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख वर्ण विषय क्या है, बताइएगा। लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख वर्ण विषय क्या है। तो इनका वर्ण विषय जो आपको क्या हो जाएगा? तो बंगाल की प्रकृति, क्या हो जाएगा? बंगाल की प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है जीवनानंद दास कैसे कवि है, बताइएगा। जीवनानंद दास कैसे कवि है। तो जीवनानंद दास जो आपको यथार्थवादी कवि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, बताइएगा। आ का उच्चारण स्थान क्या? तो आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 में। 27 नंबर में कह रहा है कि ला का उच्चारण स्थान क्या? ला का उच्चारण स्थान बताना, बताइएगा। ला का उच्चारण स्थान जो होता है दंत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है परवल कौन सी संज्ञा, बताइएगा। परवल जो है कौन सी संज्ञा है। तो परवल जो एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है झुंड कौन सी संज्ञा, बताइएगा। झुंड जो है कौन सी संज्ञा है। तो झुंड आपका समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इस वाक्य में का जो प्रयोग हुआ किस कारक की विभक्ति है, बताइएगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ, यानी इसमें जो में का जो प्रयोग हुआ इसमें से बताना में किस कारक की विभक्ति है। तो में जो आपको अधिकरण कारक की विभक्ति इसमें से बता रहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिएगा। 31 में क्या करा है? 31 में करा मोहन सोहन को लड़वाता है। इस वाक्य में लड़वाता कौन सी संज्ञा, बताइएगा। कौन सी क्रिया नहीं, कौन सी क्रिया बताना, ठीक है। मोहन सोहन को लड़वाता है, इस वाक्य में लड़वाता कौन सी क्रिया है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में करा निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है, बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है तत्सम है। तो तत्सम आपका कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। तत्सम आपका बी नंबर हो जाएगा, कर्पूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्पूर हो जाएगा। 33 में करा निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है अभिकारी शब्द है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है अभिकारी है। तो अभिकारी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धीरे धीरे जो आपका अभिकारी शब्द का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 में। जैसा कि आप लोग 34 नंबर में देख रहे हैं, देखिएगा 34 में करा कि अतियुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई, बताइएगा। अतियुक्ति में जो है किन किन वर्णों की संधि हुई। आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइएगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा। अतियुक्ति में जो किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हर्षई प्लस हर्षऊ। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा अन्व्यंजन का सही संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा। अन्व्यंजन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्य जोड़ एसन होगा। क्या होगा? अन्य जोड़ एसन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कहा अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरा का सही अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? अपना काम निकालना, अपना काम निकालना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 में। 37 नंबर में कह रहा है कि टोपी बदलना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइएगा। टोपी बदलना मुहावरे का अर्थ होगा दल बदलना। क्या होगा? दल बदलना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक कर पीना, लोकोक्तियां का सही अर्थ क्या है, बताइएगा। दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक कर पीना, लोकोक्तियां का सही अर्थ क्या होगा? तो लोकोक्तियां का सही अर्थ होगा खूब सोच कर काम करना। क्या होगा? खूब सोच कर काम करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर की ओर। देखिएगा 39 में क्या करा, 39 में करा भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस भैंस लगे पगुराए, कहावत का सही अर्थ क्या है बताइएगा। भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस लगे पगुराए, कहावत का सही अर्थ क्या होगा। तो कहावत का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ है, ठीक है। मूर्ख के आगे गुणों का वर्णन करना क्या है, तो व्यर्थ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा देवेश का संधि विच्छेद क्या है, देवेश का संधि विच्छेद होगा देव जोड़ ईश होगा, क्या होगा, देव जोड़ ईश होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर देखिएगा। 41 में क्या करा है, 41 में करा महात्मा में कौन सा समास है, तो महात्मा में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कर्मधारय समास। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 में करा निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में जो कौन सा शब्द जो है विदेशज है, तो विदेशज का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चाकू, चाकू आपका विदेशज शब्द है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 में करा खेत किस प्रकार के शब्द है बताइएगा, खेत जो है किस प्रकार के शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देशज, देशज जो है खेत के उदाहरण के। क्वेश्चन नंबर 44 में करा रा का उच्चारण स्थान क्या बताइएगा, रा का उच्चारण स्थान क्या है, तो रा का उच्चारण स्थान जो आपका मूर्धा है, क्या, तो मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 में कह रहा है डंटी सा का उच्चारण स्थान क्या है, डंटी सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा हर्षा ई और दीर्घ ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, हर्षा ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, हर्षा ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है गंगा कौन सी संज्ञा बताइएगा, गंगा जो है कौन सी संज्ञा, तो गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में। देखिएगा 48 में क्या करा, 48 में करा है मैं रोटी खाता हूँ, इस वाक्य में यह वाक्य किस वाच्य में बताइएगा। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। कह रहा है कि मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस वाच्य में है, ये जो लिखा हुआ ये किस वाच्य में है, ये जो लिखा हुआ आपको करकृत वाच्य में, किसमें, करकृत वाच्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कर अनादि में कौन सा समास है, अनादि में कौन सा समास है, तो अनादि में आपको नए तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 में करा मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिल दी, यहाँ छात्राओं को कौन सा कारक है बताइएगा, मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिल दी, यहाँ छात्राओं को कौन सा समास है, इसका राइट आंसर बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक है, क्या होगा, संप्रदान कारक। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। देखिए 51 नंबर में क्या करा है, जैसा कि 51 में आप लोग देख रहे हैं, कह लेखा की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, लेखा की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो आदर्श समाज आपको जिसमें स्वतंत्रता, समानता, समता और भातृत्व भाव हो, क्या हो, भातृत्व भाव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं बताइएगा, लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को, किसे मानते हैं, जाति प्रथा को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर की ओर देखिएगा। 53 नंबर में क्या कर रहा है, 53 नंबर में कह रहा है गिरधालाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था बताइएगा, गिरधालाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, तो गिरधालाल जो था आपको सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, किरानी था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, सेन साहब की फैक्ट्री में। 54 में कह रहा सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गया बताइएगा, कह रहा सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गया, इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से, क्या हो जाएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 नंबर में कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी बताइएगा, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, तो 1783 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में करा भारत से हम क्या सीखे, पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ बताइएगा, भारत से हम क्या सीखे, पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये प्रयुक्त हुआ आपको युवराज अंग्रेज अधिकारियों के लिए, किसके लिए हुआ, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 57 में करा महाभारत क्या है, तो महाभारत आप लोगों को भी पता होगा कि महाभारत एक प्रकार का पुराण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 नंबर के। देखिएगा 58 में क्या करा है, 58 में करा किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे बताइएगा, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे,
इसका राइट आंसर बताइएगा। तो नख पसंद करते थे गौड़ देश के लोग ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 में करा अमोघ वर्ष कौन सा था, बताइएगा अमोघ वर्ष जो था कौन सा था। तो अमोघ वर्ष आपका प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। क्या था? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। ओके। क्वेश्चन नंबर 60 में करा मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में, बताइएगा मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। तो ये आपको हिंदी भाषा में, किस भाषा में, सॉरी ये आपको संस्कृत भाषा में, किस में है? तो ये जो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति की जो भाषा लिखा गया ये संस्कृत में, किसमें? संस्कृत में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि कहानीकार के लड़के का नाम क्या था, बताइएगा कहानीकार के लड़के का नाम क्या था। तो कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। क्या था? किशोर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर की ओर। 62 नंबर में कह रहा है कि रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपए खो गए थे, बताइएगा रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। इसका राइट आंसर बताइएगा कितने खो गए थे। तो 11 रुपये। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कह रहा है निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, बताइएगा निराला की साधना किसकी कृति है। तो निराला की साधना जो कृति है ये किसकी कृति है, तो ये है रामविलास शर्मा की। किसके? रामविलास शर्मा के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 में करा पंडित बिरजू महाराज है, बताइएगा पंडित बिरजू महाराज क्या? तो नर्तक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि अभिन्यो कहाँ स्थित है, बताइएगा अभिन्यो जो है कहाँ स्थित है, आप लोग बता सकते हैं, बताइएगा अभिन्यो आपको दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा है रोन नदी कहाँ है, बताइएगा रोन नदी कहाँ है, आप लोग बताइएगा रोन नदी कहाँ है। तो रोन नदी आपको दक्षिणी फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में। देखिएगा 67 नंबर में क्या कर रहा है। 67 नंबर में कह रहा है कि मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है, बताइएगा कहानी शीर्षक मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। तो ये आपको ली गई महाविद्यालय से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा महाविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी, बताइएगा पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। तो 3 मछली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 नंबर को। देखिएगा 69 नंबर में क्या कर रहा है। 69 नंबर में कह रहा है कि भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा, भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्योंकि भागा था, क्योंकि मछली छीनने के लिए भागा था। क्यों भागा था? मछली छीनने के लिए। ओके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम जो था अमीरुद्दीन था। क्या था? अमीरुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है, बताइएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। तो महात्मा गांधी की रचना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 हो गया ना। 71 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की पुस्तक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 72 में कह रहा है हिंद स्वराज के रचनाकार हैं, बताइएगा हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। तो हिंद स्वराज के रचनाकार है महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 में कह रहा है कि आसदी बार किसकी रचना है, बताइएगा आसदी बार किसकी रचना। तो आसदी बार जो रचना ये आपको राष्ट्र कवि सॉरी ये किसकी है? गुरु नानक की रचना। किनकी है? तो गुरु नानक के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा किनकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए क्या कर रहा है। 74 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था नानकाना साहब में। कहाँ हुआ था? नानकाना साहब। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कह रहा है घनानंद यानी घन आनंद किस काल के कवि है, बताइएगा घनानंद किस काल के कवि है। घनानंद किस काल के कवि है? तो ये आपको रीति काल के कवि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि सुजान सागर किसकी कृति है, सुजान सागर किसकी कृति है। तो सुजान सागर की कृति है घनानंद की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सुजान सागर किसकी कृति है, तो घनानंद की कृति है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77 में कह रहा है इनमें कौन नाट्य कृति है, बताइएगा इनमें कौन नाट्य कृति है। तो नाट्य कृति का उदाहरण ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य जो आपका नाट्य कृति है। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 78 नंबर में। देखिएगा 78 में क्या कह रहा है। 78 में कह रहा है कि प्रेम घर ने किस समाज की रचना की, बताइएगा प्रेम घर ने किस समाज की रचना की है। तो आपको रसिक समाज की रचना की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ? गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भारत माता के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। 80 में क्या करा? 80 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है उर्वशी किसकी कृति है? बताइएगा, उर्वशी किसकी कृति है? तो उर्वशी आपको दिनकर की रचना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर, सॉरी बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, दिनकर। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है हिरोशिमा किस देश में? हिरोशिमा किस देश में? तो हिरोशिमा आपको जापान में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 82 में कह रहा है हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? बताइएगा, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो सूरज का प्रतीक अर्थ होता है अणुबम होता है। क्या होता है? अणुबम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिएगा। 83 में क्या करा है? 83 नंबर में कह रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 84 में कह रहा है कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? बताइएगा, कहता है बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, यही कभी आपको सोचता है। ठीक है, मनुष्य के संबंध के बारे में यही सोच रहा है कि मनुष्य निरंतर क्या होता जा रहा है? तो असभ्य होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 नंबर की ओर। 85 नंबर में देखिएगा क्या करा है। 85 नंबर में करा अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया? बताइएगा, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया? इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो यह लिया गया आपको कवाल मनोविज्ञान। क्या लिया गया? तो कवाल मनोविज्ञान। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 में करा जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? बताइएगा, जीवनानंद दास जो है किस भाषा के कवि है? तो जीवनानंद दास ये आपको बांग्ला भाषा के कवि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 87 में कह रहा है कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? बताइएगा, कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? तो मदिरा होने की स्वाधीन बात करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदिरा के स्वाधीन होने की बात करता है। ओके, कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में देखिएगा। 88 में क्या करा है? 88 में करा अशोक वाजपेयी लाल शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? बताइएगा, अशोक वाजपेयी लाल शत्रु में कितने दिनों तक रहे? बताइएगा, तो ये रहे आपको 19 दिनों तक। कितने दिनों तक? 19 दिनों तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 में कह रहा है कि या को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? बताइएगा, या को यानी छोटी या को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? तो हम लोग इसे रखेंगे किसके अंतर्गत? तो अर्ध स्वर में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 में कह रहा है कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं हो सकता या नहीं हो सके क्या कहलाता है? बताइएगा, वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं हो सके क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। 91 में क्या कर रहा है? 91 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है दिए गए विकल्प में जो संज्ञा शब्द नहीं है उस विकल्प का चयन करें। बताइएगा, कह रहा है दिए गए विकल्प में जो संज्ञा शब्द है उसका चयन करना है। तो संज्ञा शब्द नहीं है, संज्ञा शब्द नहीं, उसका चयन करना है। कौन सा हो जाएगा? तो आपको बुरा जो आपका संज्ञा शब्द नहीं है। ओके, 92 में करा दिए गए विकल्प में जो सर्वनाम शब्द का चयन करें। बताइएगा, दिए गए विकल्प में जो सर्वनाम शब्द है उसको चयन करना है। तो सर्वनाम शब्द आपका आप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 93 में कहा निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द के आकार के संदर्भ में 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। बताइएगा, हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये जो सेवा जो है, तो सेवा के बारे में बताने की कौन सा कारक होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सेवा कौन सा कारक होगा? तो सेवा आपको संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 94 में कहा निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। बताइएगा, स्त्रीलिंग का आपको चयन करना है। तो स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा? चील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 95 में कहा हरीश का संधि विच्छेद बताना। बताइएगा, हरीश का संधि विच्छेद जो होगा आपको हरी जोड़ ईस होगा। क्या होगा? हरी जोड़ ईस होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर में कह रहा है कि
अधरोष्ट का संधि विच्छेद बताना बताएगा। अधरोष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अधरोष्ट का संधि विच्छेद होगा अधर जोड़ ओष्ठ होगा। क्या होगा? अधर जोड़ ओष्ठ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 97 में करा निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा होगा? बताइएगा निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा होगा? तो उपसर्ग रहित शब्द होगा आपको सुरेश होगा। क्या होगा? सुरेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर। 98 नंबर में देखिए क्या करा। 98 नंबर में करा है मक्खी की तरह निकाल देना। मक्खी की तरह निकाल देना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? बताइएगा। मक्खी की तरह निकाल देना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो मुहावरा का अर्थ होगा किसी को किसी काम से उपेक्षा पूर्वक अलग कर देना। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? किसी को किसी काम से उपेक्षा पूर्वक निकाल यानी अलग कर देना या निकाल देना। मक्खी की तरह निकाल देना इसका अर्थ होता है किसी को किसी काम से क्या करना? उपेक्षा पूर्वक निकाल देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99 में कह रहा है कि फूटी आंख ना सुहाना। फूटी आंख ना सुहाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? फूटी आंख ना सुहाना इसका अर्थ होता है जरा भी अच्छा ना लगना। क्या होगा? जरा भी अच्छा ना लगना इसका मुहावरा का अर्थ होगा। ओके, 100 में करा शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संबंध। संबंध जो ऑप्शन नंबर क्या लिखा हुआ? सी सही लिखा होगा, यानी संबंध सही लिखा। ओके, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग 100 के 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिए, वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट इसी चैनल पर अपलोड करते रहे। ओके, मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।